जिस जमदग्नि का नाम सुनकर ही देवताएं वंदन कर शीश झुकाते थे, जिस जमदग्नि के दर्शन प्राप्त करने पर हम पुनीत हो गए ऐसा कहकर साष्टांग नमस्कार करते थे, जो जमदग्नि कोप में हुंकार लगाए तो असुर के कार्य स्तंभित हो जाते थे, ऐसे महातपस्वी परम ज्ञानी मेरे पिता को किसी क्षत्रिय के दुस्साहस दुराहंकार के लिए इस तरह बलि हो चुका हुआ देखना मुझसे ये सहना साध्य नहीं है, मुझसे ये सहना साध्य नहीं है। किसी का बुरा ना चाहने वाले, किसी को भी पीड़ा ना देने वाले, आतिथ्य आदर के लिए प्रसिद्ध धर्म कर्मनिष्ठ किसी दुर्विजन की इस प्रकार हत्या करना मुझसे सहन नहीं हो पा रहा है, नहीं हो पा रहा है। क्षात्र तेजस के अहंकार से अन्याय से आक्रमण करके हत्या करने में उसका क्षात्र मद ही कारण है। उसके मद का अंत करने के लिए उस कात्यावीर की हत्या कर इस पूरे भूमंडल में घूमकर भूलोक में रहने वाले क्षत्रियों को नष्ट कर दूंगा। मेरे पिताश्री को 21 बार घासित करने के कारण मैं 21 बार भूमंडल की प्रदक्षिणा कर क्षत्रिय संहार का आरंभ करूंगा। महाराज, ये अपशकुन, ये वायु और इस कंपन का कारण जमदग्नि पुत्र परशुराम है। क्या कहा आपने? परशुराम जी? आपके द्वारा भंग किया गया शिव धनुष और मेरे हाथ में जो ये धनुष है, ये दोनों देवलोक से प्राप्त किए हुए हैं। तीनों लोकों के वासियों से पूजा जाने वाला शस्त्र है ये। त्रिपुरासुरों का संहार करने वाले शिव के उस महाधनुष को आपने भंग किया। अब ये दूरदर्श दूसरा धनुष देवताओं द्वारा श्री विष्णु को दिया गया था। राघव, ये महावैष्णव धनुष शिव धनुष के समान ही बलपूर्ण है। पितृ पितामह से प्राप्त हुआ उत्तमोत्तम इस महावैष्णव धनुष को आप क्षात्र धर्म को गौरव कर परिज्ञान करें। काकुष्ठ, यदि आप निश्चित रूप से क्षत्रिय हैं, तो शत्रुओं के पुरों पर जय करने समर्थ बाण प्राप्त करें। यदि उस प्रकार का कोई शरसंधान किया तो उसके पश्चात मैं आपके साथ द्वंद्व युद्ध आरंभ करूंगा।